अब देखो यार, अगर तुम लोग जॉन मॉक्सली के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइस यहाँ पर AEW के अंदर जॉन मॉक्सली पॉसिबली उनका टेम्प लेने वाले गए। AEW सुपरस्टार सैमी गुवारा को फाइनली उनका न्यू बेबी बॉर्न हो चुका है। AEW के अगले पेपर व्यू रिवोल्यूशन पेपर व्यू के अरीना कैपेसिटी को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही गई। पॉल वाइट के AEW में दोबारा इंजर्ड होने को लेकर जेरिको ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। AEW में मर्सिडीज मोन के डेब्यू रूमर के बाद मर्सिडीज मोन रिंग के अंदर वापस आ चुकी गए। तो गाइस वहीं सीएम पंक के WWE को ज्वाइन करने के बाद सीएम पंक ने रेसलिंग इंडस्ट्री में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे सीएम पंक की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, WWE के सर्वाइवर सीरीज पर सीएम पंक के रिटर्न होने के बाद सीएम पंक ऑलरेडी सोशल मीडिया के ऊपर WWE के अंदर नए नए रिकॉर्ड बना रहे गए। और जहां सोशल मीडिया के ऊपर सीएम पंक का रिटर्न वीडियो WWE के ऑल टाइम सबसे ज्यादा देखे जाने वाला वीडियो बन चुका है। तो गाइस वहीं सीएम पंक के रिटर्न होने के बाद अब यहां पर सीएम पंक WWE के अंदर बाकी किसी भी रेसलर के मुकाबले WWE में सबसे ज्यादा मर्चेंडाइज बेचने वाले रेसलर बन चुके गए। और गाइस पंक के रिटर्न के एक ही हफ्ते के अंदर सीएम पंक WWE के सारे रेसलर्स को पीछे छोड़ के WWE के नंबर 1 मर्चेंडाइज सेलर बन चुके गए। और आप लोग को अब ये जानकर शौक होने वाला है कि सीएम पंक दुनिया के वो पहले रेसलर बने गए जो दुनिया की दो सबसे बड़ी रेसलिंग कंपनी AEW और WWE दोनों में सेम टाइम पर नंबर 1 रेसलर है। गाइस सीएम पंक के AEW कंपनी को लीव करने के बाद भी अभी भी AEW के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर AEW कंपनी सीएम पंक के मर्चेंडाइज को बेच रही गई। और गाइस अब भी AEW के अंदर AEW के बाकी किसी भी रेसलर के मुकाबले सीएम पंक के मर्चेंडाइज को सबसे ज्यादा खरीदा जा रहा है। और गाइस इसीलिए सीएम पंक के WWE पर रिटर्न होने के बाद अब सीएम पंक दुनिया के वो पहले रेसलर बन चुके गए जो दुनिया की दो सबसे बड़ी कंपनी AEW और WWE इन दोनों कंपनी पर सेम टाइम पर नंबर 1 मर्चेंडाइज सेलर है। और गाइस मुझे तो नहीं लगता है कि आने वाले टाइम में कोई भी रेसलर ऐसा कोई रिकॉर्ड बनाने वाला है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि AEW कंपनी पंक के मर्चेंडाइज को बेचना बंद कब करती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं मर्सिडीज मोन के रेसलिंग रिटर्न की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, मर्सिडीज मोन की इंजरी लगभग पूरी तरह से हील हो चुकी गई। और इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही गई कि मर्सिडीज मोन पॉसिबली AEW या WWE में से किसी एक के ऊपर बहुत जल्द उनका रिटर्न करेंगी। और गाइस यही मर्सिडीज मोन के रिटर्न के सभी रूमर्स के बाद अभी इस हफ्ते मर्सिडीज मोन ने सोशल मीडिया के ऊपर करीबन 1.5 मिनट का एक वीडियो पोस्ट किया है, जहां पर बेसिकली इस वीडियो के अंदर मर्सिडीज मोन हमें रिंग के अंदर रिटर्न होते हुए दिखाई दे रही गई। और गाइस यहां पर इस वीडियो के अंदर मर्सिडीज मोन यहां पर रिंग के अंदर रिटर्न के लिए ट्रेनिंग कर रही गई। और गाइस मोन के इस वीडियो के लॉन्च होने के बाद अब ये यहां पर बिल्कुल ही क्लियर हो चुका है कि मर्सिडीज मोन उनके रिटर्न के लिए ट्रेनिंग कर रही गए। और बहुत ही जल्द AEW NJPW या WWE के ऊपर आप लोगों को मर्सिडीज मोन का रिटर्न देखने को मिलेगा। वेल गाइस देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है कि मर्सिडीज मोन AKA साशा बैंक उनका रिटर्न कहां और कब करती गए। गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW सुपरस्टार सैमी गुवारा की। वेल अगर आप लोग एलीट मैनिया को रेगुलरली फॉलो करते हो तो आप लोग को ये बात बढ़िया से मालूम होगी कि मैंने यहाँ पर ये ऑलरेडी बता रखा है कि सैमी गुवारा के बॉर्न बेबी होने की वजह से सैमी गुवारा इस समय AEW से ऑफ चल रहे गए। और वैसे तो सैमी गुवारा की कंकशन इंजरी लगभग ठीक हो चुकी गए, बट गाइस क्योंकि सैमी गुवारा को बच्चा होने वाला था तो गाइस इसीलिए सैमी गुवारा उनके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। और गाइस आज फाइनली सोशल मीडिया के ऊपर सैमी गुवारा ने इस चीज को अनाउंस कर दिया है कि सैमी गुवारा को न्यू बॉर्न बेबी गर्ल हुई गई। और गाइस यहां पर सोशल मीडिया के ऊपर सैमी गुवारा ने उनके डॉटर की पिक्चर को शेयर करते हुए इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि फाइनली सैमी गुवारा को बेटी हो चुकी गई। और गाइस अब यहां पर पॉसिबली AEW के अंदर सैमी गुवारा दोबारा टेलीविजन पर रिटर्न करने वाले गए। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि सैमी गुवारा के न्यू बॉर्न बेबी के बाद अब सैमी गुवारा टेलीविजन पर उनका रिटर्न कब करते गए। और गाइस सैमी गुवारा की वाइफ टाइमेलू का AEW में फ्यूचर क्या होता है। बट गाइस चल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के साल के पहले पेपर व्यू AEW रिवोल्यूशन 2024 की। वेल गाइस ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी एलीट मैनिया चैनल के ऊपर बता चुका हूं कि AEW के अगले साल का रिवोल्यूशन पेपर व्यू AEW कंपनी 3 मार्च को करने वाली गए। बट गाइस आज यहां पर AEW के लाइव डायनामाइट शो के ऊपर AEW कंपनी ने इस चीज को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि अगले साल AEW का रिवोल्यूशन पेपर व्यू AEW कंपनी यहां पर ग्रीन्सबोरो कॉलिसियम में
करने वाले गए और AEW के इस पेपर व्यू के ऊपर द आइकॉन स्टिंग AEW में उनका आखिरी मैच रेसल करेंगे। और गाइज अब जबकि AEW के इस पेपर व्यू का अरीना का नाम अनाउंस हो चुका है, तो गाइज मैं आपको बता दूं AEW का रिवोल्यूशन पेपर व्यू अगले साल जिस अरीना में होने वाला है, वैसे तो उस अरीना की कैपेसिटी करीबन 22,000 तक है, बट गाइज यहाँ पर रेसलिंग शो के लिए इस अरीना के अंदर आराम से 16 से 17,000 लोग आ सकते गए। और अगर यहाँ पर AEW चाहिए तो इस शो की कैपेसिटी आराम से 15 से 16,000 रख सकती गए। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि इतने बड़े अरीना में AEW के रिवोल्यूशन पेपर व्यू को बुक करने के बाद टोनी खान अरीना की कैपेसिटी कितने रखते गए और AEW के रिवोल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर ओवरऑल कितनी क्राउड अरीना के अंदर होती गए। बट गाइस चल आगे बढ़ते और बात करते हैं पॉल वाइट के इंजर्ड होने की। अगर बात करें यहाँ पर पॉल वाइट की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जब से यहाँ पर पॉल वाइट ने AEW पर डेब्यू किया है तब से यहाँ पर पॉल वाइट AEW के अंदर आज तक मुश्किल से 5 से 6 बार रेसल कर रहे गए। और गाइस AEW में करीबन 1.5 साल तक रिंग से गायब रहने के बाद 2 हफ्तों पहले AEW के डायनामाइट शो के ऊपर AEW के अंदर पॉल वाइट ने स्ट्रीट फाइट के अंदर परफॉर्म किया था। और गाइस यही उस मैच में परफॉर्म करने के बाद अब पॉल वाइट को एक बार फिर से इंजरी हो चुकी है, क्योंकि गाइस इस हफ्ते जेरिको के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर AEW सुपरस्टार जेरिको ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW के स्ट्रीट फाइट मैच के अंदर जब यहां पर पावर हाउस हॉब्स ने पॉल वाइट को कार के ऊपर उठाकर पटका था, तो गाइज उसकी वजह से पॉल वाइट के नी में काफी ज्यादा चोट लगी थी। और गाइज अब यहां पर पॉल वाइट को दोबारा से नी इंजरी हो चुकी है। और अगर यहां पर पॉल वाइट इस इंजरी की सर्जरी कराते गए तो गाइज आप लोग ये मानकर चल सकते हो कि करीबन 6 से 8 महीने तक दोबारा AEW के अंदर पॉल वाइट दोबारा रेसल नहीं करेंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि पॉल वाइट उनकी इंजरी की सर्जरी करवाते गए या पॉल वाइट की ये इंजरी ऐसे ही ठीक हो जाती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और जॉन मॉक्सली के AEW को लीव करने की वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। पंक के WWE पर वापस जाने के बाद सोशल मीडिया पर डीन एम्ब्रोज AKA जॉन मॉक्सली के रिटर्न को लेकर भी WWE के फैंस की काफी डिमांड आ रही है। वेल गाइस यहाँ पर मॉक्सली ने ये बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है कि वो यहाँ पर WWE में जाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं गए। बट गाइस यहाँ पर WWE को रिजेक्ट करने के बाद अब इस हफ्ते मॉक्सली के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर जॉन मॉक्सली ने AEW से उनके वैकेशन को लेकर बात की गई। यहाँ पर जॉन मॉक्सली को यह कहना है कि AEW कंपनी से जॉन मॉक्सली ओरिजिनली उनका बहुत ही पहले वैकेशन लेने वाले थे, बट गाइस AEW के अंदर कुछ लोगों की चुतियापंती की वजह से जॉन मॉक्सली ने AEW से उनका ब्रेक नहीं लिया। बट गाइस अब यहाँ पर AEW के अंदर मॉक्सली पॉसिबली बहुत ही जल्द उनका ब्रेक लेने वाले गए और पॉसिबली AEW के कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट के ओवर होने के बाद जॉन मॉक्सली कुछ टाइम के लिए AEW सकते गए। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि मॉक्सली यहां से AEW से उनका ब्रेक कब लेते गए और गाइस बिना जॉन मॉक्सली के AEW कंपनी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। वेल गाइस फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।